मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। बड़े टाइम से मैं आपके पीछे लगा हुआ था कि मुझे आप टाइम दें। तो मैंने आपके लिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं, तो उनका मैं आपसे पूछूंगा, तो आपने उसके मुझे आंसर्स देने, थोड़े डिटेल में भी दे सकते हैं, और अगर आप उनको शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो नहीं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है। जी। हाँ, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि यार आजकल बड़ा एक ना मसला हाईलाइट हुआ हुआ है पीएसएल में। वो ये है कि फैंस जो है ना अब डायरेक्ट प्लेयर से हो रहे हैं। लाइक पहले बाबर के खिलाफ नारे लगते थे, जिम्बाबर जिम्बाबर। और 2-3 दिन पहले एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही थी आमिर के अगेंस्ट, उसको फिक्सर फिक्सर बोला जा रहा था। तो इस पे थोड़ा सा ना मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ये क्यों हो रहा है और कैसा हो रहा है, क्या वजह है इसकी। यार सबसे पहले तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है। आई एम जस्ट अ क्रिकेट फैन गाय हु इज़ मेकिंग क्रिकेट कंटेंट टू एंटरटेन पीपल। सिंपल डिस्क्लेमर मेरा ये, ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में डालूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रा लोग दिल पर ले लेते हैं बात और बहुत एग्रेसिव चले आते हैं। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहले आमिर का फिक्सर फिक्सर का आई थिंक माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और आपको माफ़ कर देना चाहिए। बेशक। हमारे इस्लाम ने भी हमें यही सिखाया है कि माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। अब उसने जो गलतियां करी, हो सकता है वो मामलात ऐसे हो गए हों, हो सकता है जो लोग उसके साथ थे उन्होंने उसको उलझा दिया हो। छोटी उम्र थी, माइंडसेट ऐसा था, हम भी अगर उसकी जगह होते तो हमारे साथ भी ऐसी गलती हो सकती थी, ठीक है। उसके बाद आप ये बिल्कुल। ना भूलें कि वो वही फिक्सर जो है वापस आया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में परफॉर्म किया, और चैंपियंस ट्रॉफी भी काइंडा जो है, एक परसेंटेज हम देखें तो जितवाया। आमिर का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो मुझे लगता बिल्कुल। है कि जो आवाम का जो एक डायरेक्ट पर्सनल होना, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के में से खेल रहे हैं वो, और स्पेशली नेशनल स्टेडियम तो खैर नहीं है, वो नेशनल कोई नया नाम आ गया स्टेडियम का, खैर तो हम नेशनल स्टेडियम ही कहते हैं, कराची बॉयज़। तो वहाँ पर जो है फड्डे चल रहे हैं, वो आवाम के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं हाँ। आमिर के। नॉर्मल वीडियोस जो है हमें ये देखने को मिल जाती हैं। तो वो ना किया करें। आई थिंक माफ़ करने वाला जो है ना बड़ा होता है। आप माफ़ कर दें, जो पुरानी बीती बातें गई उसको आप भूल जाएं। आप ये देखें कि कितना फाइनेस्ट बॉलर है वो, कितना ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जिसको हम फ्लैक्स करते हैं पूरी दुनिया में। और बिल्कुल। आप और अभी आप देखें वो IL T20 के अंदर शाहिन शाह अफरीदी और आमिर ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग साथ खेल पार्टनरशिप रहे थे। दिखाई है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल। भाई आमिर एक कमाल बॉलर है, ठीक है। और शाहिन शाह अफरीदी को ऐसा बॉलर मिल जाए बिल्कुल ना स्टिल। तो कमाल ही हो जाएगा पाकिस्तान में। जो बात है। और दूसरा अच्छा, सवाल इसका मैं बाबर आपको का क्या थोड़ा सा था? पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ऐसा क्यों है। इससे पहले आमिर को थोड़ा सा ना हाईलाइट कर लेता हूं, मैं बताऊं क्या सीन है इसका। जी जी। पहले अगर जब हम आमिर की बात करते हैं ना, तो आमिर को वो लोग फिक्सर बोल रहे हैं, मुझे लगता है जो बाबर के फैन है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। क्योंकि आमिर थोड़ा सा ना, मतलब अगर आप मुझसे पूछे ना पर्सनली, आमिर बहुत अच्छा बॉलर है, बॉलिंग के हिसाब से मैं उसको बिल्कुल हाईली रेट करता हूँ। स्टिल अगर मेरे पास मौका हो उसको मैं टीम में डालूं, ठीक है, सही। बेशक कोई भी हो, किसी को भी रिप्लेस करना पड़े मैं उसको टीम में डाल दूंगा। लेकिन सीन ये है कि उसने ना थोड़ी सी, भाई ने टीवी पे बैठ के ना कुछ बातें ऐसी की हैं कि एज अ प्रोफेशनल ना आपको अपने टीममेट्स के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो शायद जो बाबर के फैन है ना, वो लोग हैं ये। लेकिन अब बाबर को भी जिम्बाबर जिम्बाबर बोला जाता है, उस पे बताएं वो उसको क्यों बोला जाता है यार, यार उसको तो नहीं जिम्बाबर बोलना चाहिए पुरानी किसी के बात थी, पास। ख़त्म हो गया, भूल जाओ। जिम्बाबर ने अगली 10 इनिंग्स के अंदर प्रूव कर दिया। मुल्तान में अभी इस पीएसएल में लगे हैं उसके खिलाफ ना। अच्छा, मुल्तान में लगे हैं। आई थिंक वो फिर एक जो है ना मीम कल्चर का हिस्सा भी बन गया है ये, अभी अभी कि सीरियसली की ट्रोल बात है। ट्रोल करना बाबर आजम को, ट्रोल करना आमिर को, एक मीम कल्चर का हिस्सा बन गया है। आई डोंट थिंक्स कि वो लोग दिल से बोल रहे हैं, वो जस्ट जो है ना, देखो हम भी जब स्टेडियम में जाते हैं ना, तो हम भी हाला लीली हुला और ये सब जो हरकतें होती हैं ना, ये भी हम करते हैं, ठीक है। अब वो तो ये जो ना स्टेडियम का एक कल्चर बन जाता है कि बोतलें फेंकना और हाला लीली लूला करना और वो वेव बनाना। तो उसमें मुझे लगता है कोई दिल से नहीं लोग बोल रहे, पूरा पाकिस्तान प्यार करता है बाबर आजम से, इंक्लूडिंग मी। बाबर आजम जैसा प्लेयर हम सबको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में आया नहीं है। बाबर आजम ने हर तरीके से प्रूफ कर दिया है। बिल्कुल। बाबर आजम ने ऐसे भी प्रूफ कर दिया है, जैसे लोग कह रहे थे, सो कॉल्ड बहुत हमारे प्रीवियस कैप्टन ने कहते थे कि भाई ओपन डिजर्व नहीं करता, वन डाउन खिलाओ, कैप्टन नहीं होना चाहिए, T20 प्लेयर नहीं है, जिसके स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है। भाई PSL में अब देख लो कहाँ पर है वो, अभी इस सीज़न में भी देख लो आप।
तो आई थिंक पेशावर जो ज़ल्मी डिज़र्व बात है। करता है बाबर आजम को, और बाबर आजम को डिज़र्व करता है पेशावर ज़ल्मी। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो कराची किंग्स से निकला। एक पैथेटिक फ्रेंचाइज है जो जिसको बात है। अपने प्लेयर को होल्ड करना नहीं आता। ऑल दो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कराची किंग्स और मैं करता रहूँगा, लेकिन बाबर आजम को रिलीज़ करना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपस में ना वो दोनों जो वो थे आपके फ्रेंचाइज के जो ओनर्स थे, उनका भी एक कनेक्शन था कि चलो यार बाबर बड़ा नाम है तो उसको ना पेशावर ज़ल्मी में डाल देते हैं, पेशावर ज़ल्मी थोड़ा बड़ी टीम है। तो वो के अंदर सही से हाईलाइट होता भी नहीं था, फड्डे भी होते थे, आमिर भी था, इमाद वसीम भी था। तो उन सब को अब वो सब अलग अलग हो गए, तो इजी सीन हो गया है। और परफॉर्म कौन कर रहा है हम सबको दिख ही रहा है, बाबर आजम कर रहा है पेशावर ज़ल्मी में, और वही प्लेऑफ्स भी खेल रहे हैं अभी। और बाबर आजम का एक अच्छा रोल भी है, ऐसा नहीं है कि उसने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म किया है, फिर ही टीम उसकी और प्लेऑफ्स में कैप्टनसी भी आई। अच्छी कर रहा है, टीम अच्छी चला तो रहा कहते हैं ना है, कि बाबर सेंचुरी के भी स्कोर नजर, करी है। हाँ हाँ, और क्या नो चाह रहे हो डाउट, भाई आप? बिल्कुल इस दफा बहुत नजर अच्छी आ रही है, बिल्कुल। बस भाई उसको कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं। एक बंदे थे, उनका अब मैं नाम नहीं लूंगा, अब जो देखने वाले हैं वो समझ जाएंगे, वो बोल रहे थे कि इस सीजन ना बाबर आजम को फोर्थ डाउन या फिफ्थ डाउन आना चाहिए। तो अच्छा, अब ये तो कुछ ज्यादा फोर्थ नाइंसाफी डाउन है उस फिफ्थ डाउन तो वक्त। हाँ, भाई वो आके क्या ही करेगा वो आजम खान तो नहीं है, वही ना, वो वो क्या ही ना कर पोलार्ड लेगा। है। ये तो ज्यादती कर रहे हो आप उसके साथ। यार देखो ना, बाबर है ना, उसकी ये एंकर इनिंग है, वो हम्म। आपको अपने रन्स बना के देगा नीचे नीचे, हम्म। जिस बाकी जो आपके पास 6-7 बैट्समैन है ना उसके अराउंड खेल रहे हैं, हाँ, उनका काम है कि भाई अब छोटे छोटे 20-30 रन के कैमियोज खेलो और 200 250 तक स्कोर पहुंचा दो। ऐसा ही तो है। खैर, अब हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, उसको तो हर जगह सपोर्ट करना चाहिए, दुनिया तारीफ कर रही है और हम उसकी टांगे खींचने में लगे हुए हैं। तो खैर ये तो हो गई बात, और दूसरी बात पे ये आते हैं कि यार कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, ये दोनों बहुत बड़ी फ्रेंचाइज हैं पीएसएल की। और जब ये नहीं ना खेलती या इनके साथ कुछ इस तरह के मसले होते हैं जिस तरह अभी इस साल हो रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है कि यार ये दो नाम ऐसे हैं कि जो कम से कम इनमें से एक बंदा तो प्लेऑफ्स में हो, एक टीम इनकी होनी चाहिए। तो आप पहले, आप कराची से हैं, आप सपोर्ट करते हैं कराची को, तो आप मुझे बताएं इन्होंने कहाँ गलतियां की, कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से है ना ये आज यार दोस्त, नहीं सबसे खेल पहले मैं पा एक रहे चीज़ बताऊं प्लेऑफ्स। आपको। ये जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ना पूरे पाकिस्तान के, जो पीएसएल को देखते हैं शौक से मेरी तरह, जो फैंस कराची किंग्स के हैं ना, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ वो किसी भी फ्रेंचाइज के फैंस नहीं है। वो अच्छा, ऐसे लाइक इमरान फैन, खान। सर आप, कराची किंग्स के फैंस जो है ना ऐसे फैंस हैं, टीम टूर्नामेंट से बाहर है, टिकट खरीदा हुआ है, मैच देखने जाएगा स्टेडियम बंदा। अच्छा, ठीक है यार तो स्टेडियम तो खाली लगे पड़े हैं कराची के। वो देखे, वो एक अलग वो टॉपिक है, वो मैंने अपनी वीडियो में भी हाईलाइट करा है, ठीक है, वो क्यों है। जी जी और जी। उसमें बहुत सारे जो है टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक तो ये है कि इस आवाम को ना क्रिकेट में अब इंटरेस्ट है, टू पीएसएल स्पेशली, ठीक है। पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो चले जाते हैं देखने, लेकिन जो जितने मैं तो जाता हूँ भाई स्टेडियम, ठीक है, और खाली ग्राउंड में ही बैठा हुआ होता हूँ, इन्जॉय करता हूँ। तो आवाम का, हमारे स्पेशली सही। कराची के आवाम का ये है कि भाई रोटी कपड़ा मकान पे ज़्यादा देखते हैं वो लोग, मतलब डेली रूटीन का काम वाम और जॉब्स, और वो रश में कौन अपना जो है ना मत्था मार के जो आए। और दूसरा, स्टेडियम के 10,000 मसले हैं। मैंने एक व्लॉग भी बनाया है इस पर, अगर आपने देखा होगा। बेइंतहा मसले हैं। देखा मैंने। और जाला लगा हुआ है सामने। तो अगर मैं पैसे देकर, फॉर एग्जांपल मैं वीआईपी टिकट खरीदता हूँ, 10,000 रुपये का टिकट है, और मेरे सामने जाला लगा हुआ है, यार मैं जाला देखने थोड़ी आया हूँ यार। मैं घर पे जो है टीवी देखूंगा, और मैं आपका कमेंट्री सुनूंगा, उसमें रिप्ले भी आएगा, उसमें अच्छी एचडी क्वालिटी भी आएगी। आजकल जो है स्ट्रीमिंग पार्टनर्स बन गए माशाल्लाह से, तो वो भी अच्छा क्वालिटी दे रहे होते हैं। तो मैं वो क्यों नहीं देखूंगा कि मैं स्टेडियम में जाऊँ बगैर कमेंट्री, गर्मी अलग, शोर अलग, जाला सामने। भाई आपको मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो मुझे और एक्सपीरियंस मिले कि मैं प्लेयर को आंखों से देखूँ, तो करीब देखूँ ना यार। तो इतना दूर, वो भी जाला सामने, बिल्कुल। तो क्यों आएगा? तो एक ये बड़े मसले हैं। और एज़ ये कम्पेयर टू लाहौर और मुल्तान और जिसके स्टेडियम जो हैं भाई, उनके स्टेडियम बेइंतहा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू कराची। हाँ, ये है कि अगर लाहौर और मुल्तान, इवन के पिंडी भी देख लो ना आप, बस सिटिंग एरिया को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, वो शादी वाली सीटें उधर वहाँ पड़ी होती हैं, उसके अलावा जो माहौल मिलता है ना वो बेहतरीन है। बेहतरीन तो है, स्टेडियम ठीक फुल है, थे। वो थैंक यू बोल रहे हैं मतलब पीएसएल सही वाले है। कि थैंक यू सो मच हाँ। फॉर हाउसफुल। वो पीएसएल वाले तरस गए कि हम कब स्क्रीन पे चलाएंगे कराची में, तकरीबन थैंक हर यू सो मच मैच में ही कराची बोल फॉर रहे हैं। हाउसफुल। वो कभी नहीं होने वाला वो।
ठीक है। तो वो उसमें उसमें टाइम है। हाँ, उसमें अगर ये है, तो अगर आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया, तो उसमें सवाल भूल जाता हूँ मैं, तो ज़रा रिपीट कर लो दोबारा। हम कहीं न कहीं से कहीं निकल जाएंगे हम। मैं यही मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि कराची किंग्स जो बाहर हुआ है ना, पहले उसका बताएं वो क्या रीजंस थे मेन, देखिए, मतलब कराची क्यों किंग्स इस जो तरह से है ना, हुआ, लोगों को लगता है कि आपको क्या लगता खेल कर गलत खेल के बाहर हुए। कराची किंग्स, मैंने अपनी वीडियो में बोला था, ड्राफ्ट वाले दिन में ना कराची किंग्स बाहर हो गया था। जिस है? दिन जो ड्राफ्ट हुआ था उस दिन मैंने कराची जिस किंग्स दिन बाहर ड्राफ्टिंग है। हुई थी पहले दिन बोल दिया था। क्योंकि मैं बोलता हूँ, बिल्कुल। सलमान इकबाल अगर ये देख रहे हैं सर, आप एयरवे चला लें, आपसे टीम नहीं चलती। आप एयरवे चलाएं, आपसे टीम नहीं चलती सर। आप कैरन पोलार्ड, चलो ठीक है, वो तो उसने अच्छा खेल लिया तो कवर हो गया। अगर इस सीजन में कैरन पोलार्ड चलता नहीं ना, तो लोगों ने गालियां देनी होती। भाई कैरन पोलार्ड इंग्लैंड को कोच कर रहा है, हम उसको देखें। कराची और लाहौर जो है ना, ये वो प्लेटिनियम कैटेगरी में ये खरीदा है। वो टीम है जो अगर पीएसएल के ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई ना, खत्म पीएसएल भाई, मेरे लिए तो पीएसएल खत्म। क्योंकि एज अ फैन, एज अ पीएसएल फैन, मैं चाहता हूँ कि भाई कराची और लाहौर कम से कम सेमीफाइनल तो खेलें। ठीक है। जो बात है, तो ये आप दो खुद टीमें आप खुद निकल गई सोचें, खत्म। इमेजिन करें। ये दो टीमें निकल गई खत्म दोस्त, खत्म ऐसा पीएसएल ही है। खत्म। तो ड्राफ्ट के दिन ही पता चल गया था कि कराची किंग्स जो है ना सिर्फ एज अ फिलर खेल रहा है। ये मैंने एक नया वर्ड निकाला है, अपनी वीडियोस में भी यूज़ कर रहा हूँ मैं आजकल बहुत, कि कराची किंग्स एज अ फिलर टीम है। ठीक है। दूसरा, लाहौर कलंदर्स जो अब अपनी एक तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा है। आकिब जावेद कह रहे हैं कि भाई राशिद खान नहीं है, ते फलाना नहीं है। अबे भाई वेंडर डूसन है तुम्हारे पास। जिस दिन ड्राफ्ट की वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने ड्राफ्ट देखा, मेरा दिमाग फट गया था। मैंने बोला वेंडर डूसन लाहौर के पास है, पक्का प्लेऑफ्स में है। क्या कमाल प्लेयर है। लेकिन वेंडर डूसन होने के बावजूद भी आप प्लेऑफ्स नहीं खेल पाए, आप टूर्नामेंट से बाहर। सही है ना। तो लेकिन एक तो वीक लिंक्स और भी थी इनकी। चले, वो राशिद खान के ऊपर वो कंधे पे जो है ना जो गोलियां चला रहे हैं, और भाई राशिद खान को माफ़ कर दो, वो क्या ज़िंदगी भर थोड़ी खेलेगा लाहौर में। आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाए ही नहीं शुरू के 4-5 मैचेस हैं। वो इतना अच्छा प्लेयर चाहिए, पार्टनरशिप हम्म। बिल्ड करता है। खैर वो अपनी गलतियों से हारे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, शाहिन शाफीदी का ओवर कॉन्फिडेंस था। हाँ। और वो पीएसएल में उन्होंने दिखा दिया कि वो भी वर्ल्ड कप की कप्तानी क्या करेंगे, वो आप देखिएगा। पाकिस्तान का जो है ना बहुत बुरा नहीं हाल सर, होने वाला कल है। एक शोशा निकल आया है। नहीं सर, कल शोशा निकल आया है एक। क्या शोशा निकला आ, है? इनको हटाया जा रहा है। अच्छा। इनको हटाया जा रहा है तो शाहिन शाह कौन, को। बाबर आजम दो वापस नाम आए हैं कप्तान? और, हाँ जी। मैं तो बहुत खुश हूँ यार। नहीं, आप दो नाम है। हाँ। दो नाम है। एक बाबर आजम है और दूसरा है इस पीएसएल का जो बेहतरीन कैप्टन है, गेस करें कौन है। रिजवान। और ये चीज, ये दो नाम है। भाई तो देखो, आप रिजवान, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं रिजवान के हक में हूँ, मैं बाबर आजम के हक में हूँ, लेकिन मैं उस बंदे के हक में नहीं हूँ जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर भी कप्तानी नहीं कर रहा, ना प्रेशर हैंडल हो रहा है उससे। और उससे तो बॉलिंग भी नहीं हो रही भाई, उसको बच्चे मार रहे हैं। तो मुझे लगता है शाहीन को भी टाइम जो लगेगा। बात है, ये ठीक भी है। अलग दुख है। अच्छा, बहुत सारे अभी लोग हैं जो है ना मेरे इन अल्फाजों से फिर वो बुरा मान जाते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में गाली गलौज भी शुरू हो जाती है। वो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वो आप माने, लेकिन जो सच है वो सच है भाई। हकीकत सिंपल देखो, सिंपल क्रिकेट को ना सिंपल करो। ये हाँ। फजूल का पेचीदा पन्ना करो, क्रिकेट को सिंपल करो। जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल में हाँ। परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस देखो, उसको डालो टीम में यार। ऐसे कितने प्लेयर्स आते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर रहे, बिल्कुल पीएसएल ऐसा में ही है। परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उसको जो टीम में डाल देते हो। उसका क्या लेना देना भाई। अभी वो कौन है लाहौर का जो, ऐसा ही अभी है लाहौर का जो बिल्कुल। ओपनर है, बड़ा अच्छा खेला, उसने सेंचुरी भी स्कोर करी, क्या नाम है उसका, साहबजादा फरहान नाम है ना, लाहौर के लाहौर में जो ओपनर, साहिबजादा फरहान, साहेबजादा अच्छा। फरहान वो है। हाँ हाँ। उसने दिखाया कि भाई मैं हूँ प्लेयर। ठीक है। दूसरा हम आपका ले वो तो लेते बेचारा बहुत हैं पुराना है। हाँ वो पुराना है। और वो कौन लड़का है, लाहौर का ही है एक, जहानदाद मेरे ख्याल से नाम है उसका। हाँ, वो अभी आया है, जहानदाद ने इंटीरियर एज अ से लड़का यंगस्टर है वो। प्रूफ किया है कि वो प्लेयर है। कराची में आ जाते हैं, न्याजी ने प्रूफ करा है, बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग फील्डर है, आउटस्टैंडिंग आपका आगे। 5वें 6ठे प्लेयर आने वाला प्लेयर है। मैच जिता सकता है वो आपको। तो और टुल्लर नहीं है वो। हाँ, और तो भाई सिंपल है, सिंपल करो ना कि आप ये दोस्तियां यारियां अलग चलती हैं। आपका डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप उसको पाकिस्तान टीम में डाल दे। तो अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज आने वाली है अप्रैल के अंदर, उसमें आप देख लेना, आपको 2-3 प्लेयर ऐसे दिख जाएंगे सिर्फ इस वजह से आए होंगे कि भाई फलाना का दोस्त है, फलाना ने वादा किया था कि मैं जब कप्तान बनूंगा तो मैं तुझे टीम में डालूंगा। और अगर हकीकत बोलूँ तो बाबर भाई ने भी बहुत हरकतें ऐसी करी हाँ, हैं। ये चीजें थोड़ी,
बाबर आजम ने भी बहुत हरकतें ऐसी करी हैं ये हमारे कि कल्चर में थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं बिल्कुल है यार। पीसी, और इसी वजह से पीसी पे बर्बाद हो रहा है हम्म, और हम फैंस जो है रो रहे हैं। भाई देखो, इंडिया हमें ये तो बेइंतहा है। ट्रोल करता है, इंडिया हमें बेइंतहा ट्रोल करता है, और इस इनको तो पता नहीं है हम फैंस जो है इनकी ट्रोलिंग कैसे लेते वाकई। हैं। और अगर आप ऐसा क्रिएटर हो, मेरी तरह अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको तो जलील और जलील ख्वार होना ही होना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि अभी आप इस वीडियो में होशियारियां जो जाहिर है, डाल रहे हो, जवाब तो हमने देना है ना। वही तो ना, आप अब इस वीडियो में आप होशियारियां डाल रहे हो, कल को वो प्लेयर परफॉर्म ही ना करे देख लें। तो क्योंकि हम तो इन्हीं के उनको सपोर्ट करके खिला रहे हैं ना। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि कराची किंग्स नहीं है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि लाहौर कलंदर्स नहीं है। ये दो टीमें अगर प्लेऑफ्स नहीं खेलती हैं, मेरे लिए पीएसएल ख़त्म हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये पीएसएल जो है ना इतना कोई खास लगा भी नहीं मेरा, मतलब ऐसा कोई एक्साइटमेंट थी नहीं इस पीएसएल में। और वो एक्साइटमेंट जब तक नहीं आएगी, मैं इससे पिछले सीज़न में भी रो रहा था, उससे पिछले सीज़न वाली वीडियो में भी रो रहा था कि वो भैया आईपीएल को देखो कहाँ जा रहा है, 3 मिलियन का वो स्टार खरीद रहे हैं, क्यूमिंस खेल रहा है, डेविड वार्नर, आईएल जो T20 का सीजन 2 हो रहा है, डेविड वार्नर जो है आपका दिल्ली में खेल रहा है, कैप्टन है वहाँ का। हम यहाँ 9 सीजन हो गए हैं, कैरन पोलार्ड आ रहा है कराची में, मुबारक हो, कैरन पोलार्ड को साइन कर लिया। मैं भाई क्या करना है कैरन पोलार्ड का हमने, कैरन पोलार्ड का क्या करना है हमने यार, 9 साल के बाद भी आप बोल लो कैरन पोलार्ड आ गया, ये खुश तो रहो। शुक्र करे वो खेल चुका। वही तो बोल रहा हूँ वो कि तो वो शुक्र करे उसने परफॉर्म कर दिया परफॉर्म कर थोड़ा लिया। बहुत। और आप ये देखो, हाँ, हमारी अल्लाह माफ़ करे कि ऐसी हम लोग की जलालत प्रो मैक्स हुई, उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया हुआ है कि भाई अंबानी की शादी करूंगा, एक दिन के लिए जाऊंगा मैं और वापस आऊंगा, क्योंकि मुझे अंबानी ने पैसे बिल्कुल। देने हैं भाई मेरे आपके वो शादी में अटेंडेंस मारने गए, तो मुझे वहाँ जाना ही जाना है एक दिन। और फिर वो एक दिन के बाद वापस आया, फिर उसने मैच खेला। अब जब वो वापस आया तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई, वो भाई साहब खेल ही नहीं पाए, वो आउट ही हाँ, हो रहे हैं जाहिर जल्दी, सी बात है। क्योंकि उनका वो फ्लो टूट जाहिर सी गया। बात है, मेंटली देख, फ्री नहीं होंगे। वही तो ना यार, फ्लो टूट गया ना उसका, हाँ ना। उसको एक माइंडसेट, अब उसका फ्लो बना हुआ है। अब हम कराची फैंस खुश हो गए, दादा कोई बात नहीं, पोलार्ड तो है ना, पोलार्ड खेल जाएगा, पोलार्ड हरा देगा। वो अम्बानी की शादी में पता नहीं क्या खा कर आया, उसको क्या कान में कोई बात बताई है भाई, तो वो आके तो उसने सारी परफॉर्मेंस ही उसकी डाउन हो गई। तो भाई ऐसे नहीं चलता पीएसएल, ऐसे आपकी फ्रेंचाइज ऊपर नहीं होती, ऐसे आपकी फ्रेंचाइज आरसीबी नहीं बनेगी, ऐसे आपकी फ्रेंचाइज ये बात सीएसके है। चेन्नई सुपर किंग्स नहीं बनेगी, मुंबई इंडियंस नहीं बनेगी। आप देखो आईपीएल कहाँ चले गया दोस्त, आप देखो साउथ अफ्रीका के अंदर टीमें हैं इनकी, आपका आईएल T20 के अंदर इनकी टीमें थी, आपका वेस्ट इंडीज सही है। कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर वो शाहरुख खान ने कहाँ कहाँ अपनी टीमें डाली में यार। हम भी चाहते हैं कि लाहौर ऐसा ही कलंदर्स की उनकी टीम टीम साउथ हर अफ्रीका जगह में पे खेल है। रही हो, हम भी चाहते हैं कि सलमान इकबाल की टीमें जो हैं दुनिया भर के अंदर फ्रेंचाइजेस के अंदर खेल रही हो, लेकिन ऐसे तो नहीं। आप अपना मेन पीएसएल तो करो सही से पहले, फिर आप डालोगे ना टीम यार। वही ना, पहले ये तो ठीक करें। तो आप तो भाई बहुत ही मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसा हो, मतलब कराची लाहौर डालो यार, मतलब मैं थोड़ा टाकड़ा पड़े। मैं तो बोलता हूँ कि फाइनल, मैं तो बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना अंदर सेटिंग वेटिंग डाल के इन दोनों को प्लेऑफ्स में डाल दिया करो, कि लाहौर कराची खेलने प्लेऑफ्स। अबे हाँ ना यार, मज़ा ही कम नहीं से आता कम देखो। एक वो चाम तो बचा रहे। और लाहौर वाले जितने भी फैंस हैं लाहौर के, देख भाई क्या खेल रही है तुम्हारी टीम, पैथेटिक क्रिकेट है यार, 2 कौड़ी की क्रिकेट खेल रही है। मजा नहीं हर किया बिल्कुल। सीज़न में तुम लोग हारते हो, इतना बुरा हारते हो यार। उस दिन मैं खुश होगा चलो फाइनली लाहौर हरा देगी हमें, उस दिन भी वो तुक्का हो गया, हम जीत गए। वो किस्मत अच्छी है भाई। कराची के और बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन लाहौर को हराना उनके लिए कोई मसला नहीं कोई है। मसला नहीं है, हलवा है। और वो इस वजह से है क्योंकि लाहौर हाँ, प्रेशर हैंडल ही हलवा नहीं है। कर पाता। यार वो शाहीन, यार देखो ना, शाहीन ने 2 टाइटल जितवाए हैं ना, जो उसका अब मैं थोड़ा सा उसको एक्सपोज कर दूं। वो इस तरह है कि यार पहले उनको था राशिद खान उनके पास, ठीक है, उन दोनों सीजन्स में राशिद खान हमेशा आके ना, उसकी 24 बॉलें 4 ओवर है, वो बचा के ही जाता था, वो मार नहीं खाता था और 2-3 को लेके भी जाता था साथ में। ऐसा ही है। जब आपके पास 4 ओवर ऐसे निकल जाते हैं तो फिर शाहीन भी है, शाहीन भी अपने 4 ओवर निकाल लेगा। उस टाइम हारिस रऊफ की भी फॉर्म अच्छी थी, हारिस रऊफ भी निकाल लेगा। तो ये बॉलिंग के सर पे जीते हैं, जो 2 टूर्नामेंट ये जीते हैं ना बॉलिंग के सर पे। और बैटिंग की तरफ से था इनको फखर जमान, इस दफा उसका भी बल्ला ना बेचारे का बोल नहीं रहा। तो ये इनके थोड़े मसले मसाइल हैं, इस वजह से इनका ये है। और कराची का तो मैं जब ड्राफ्ट देखा था, मैंने भी पहले दिन लिख दिया था अपने फेसबुक पेज पे कि भाई इनसे बस कोई उम्मीद ना रखी जाए, पहुंच जाए प्लेऑफ्स में बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये यार पहुंचेंगे। इफ़ आई एम अ और इसके अलावा फ्रेंचाइज यार, इफ़ आई एम अ फ्रेंचाइज ओनर ना, और मैं ड्राफ्ट में बैठा हुआ हूँ, मैंने एक
एक मेरा माइंडसेट बना हुआ है, यार इतना पैसा है मेरे पास, मुझे ये प्लेयर उठाना है, ठीक है। चलो मैं वो प्लेयर नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मैं उसका 19-20 उठाऊंगा। मैं डायरेक्ट ज़ीरो पर नहीं आ जाऊंगा, ज़ाहिर सी बात। मैं बिल्कुल ही ज़ीरो। मतलब भाई कितना पैसा तुम्हें बचाना है, ऊपर से इतने स्पॉन्सर्स हैं, इतना सब कुछ चल रहा होता है, कितना पैसा चाहिए तुम्हें यार। कराची में वेंडर डूसन को लाओ, मैं तो खुश हुआ बड़ा यार, लाहौर ने वेंडर डूसन को खरीदा, बड़ा अच्छा एक नया नाम आया भाई, गुड, अच्छा हिटर है, अच्छा परफॉर्म भी किया उसने। तो कराची में भाई ऐसा ऐसे ही है। प्लेयर्स ला के रखो। आप मुझे बताओ, ए बी डिविलियर्स आता है लाहौर, आपका कोई ऐसा बड़ा प्लेयर आता है, मैं चाहता हूँ कि भाई एज अ कराची के ब्रैंडन फैन अभी मैं मैकलम। बोल रहा हूँ, ब्रैंडम मकैलम आता है, वो भी आपका लाहौर, ए बी डिविलियर्स लाहौर आपका। मैं चाहता हूँ कराची किंग्स में भाई, अगर फॉर एग्जांपल स्टीव स्मिथ आ रहा है, कराची किंग्स आए ना यार, सलमान हाँ, ये इकबाल भी है। भाई का या तो माइंडसेट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या तो वो टीम जो उनकी पूरा ऊपर एक टीम है जो ड्राफ्टिंग में बैठती है, उनका माइंडसेट समझ में नहीं आ रहा। और एक मैंने एक पोस्ट देखा था, उसमें आया था कि अब तक कराची ने जितने भी प्लेयर्स रिलीज़ करे हैं वो सारे स्टार है पीएसएल के। डेविड वीसी कराची का था, परफॉर्मेंस नहीं दी उसको, वो लाहौर में परफॉर्म कर तकरीबन लिया, ऐसा स्टार ही बन है। गया वो। आपका वो बैन डकेट, वो गंजा, वो लाहौर में वो आया, भी वो कराची से वो भी था वो भी। पहले। तो आपका ये जो अभी कोटा ने हराया हमें मैच, वो कौन था वेस्ट इंडीज़ का, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड हमारा था, वो आपका उसमें कोटा में परफॉर्म कर रहा है। तो भाई रदरफोर्ड। हाँ, वही जितने भी प्लेयर्स हैं कराची ने आंख बंद करके रिलीज करें, और इस वजह से करें। अच्छा मुझे एक तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि शोएब मलिक की जगह, मतलब यार कम ऑन। यार आप ऐसा तो ना बोले, वो आमिर ने बोला था कि हम्म। 3 कोई भी प्लेयर दे दें, हाँ। मलिक भाई ले लें। तो हाँ, अब आप मलिक भाई आपको मिल रहे हैं तो उनको संभालें ना। देखें आमिर भाई अब हमारी टीम से चले गए हैं, तो आमिर भाई की सारी बातें हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। आमिर भाई को अब जो बोलना है वो कोयटा वाले उनके फैंस संभालें, हम जो वो पूछे चले। मैं तो इस अभी तक इस दुख से नहीं निकल रहा कि बाबर चले गया भाई हमारे पास से। भाई भाई आप, वो मैं कराची की आपसे सवाल सबसे करता बड़ी हूँ, गलती थी। जोहेब भाई मैं आपसे सवाल हम्म। करता हूँ, आप कराची किंग्स के जी जी ओनर जी। हैं, बाबर ठीक आजम है। जैसा प्लेयर 3 साल से खेल रहा है, आप कभी उसको रिलीज करोगे? सही है। नहीं भाई, मैं सोच भी नहीं सकता खत्म होगी बात ना उसको यार। निकालने का। तो इसका मतलब पीछे पूरी सेटिंग बनी हुई है। आफरीदी भाई ने, आपका जावेद आफरीदी भाई ने बोला होगा सलमान भाई यार पिशावर डिजर्व करता है, बड़ा प्लेयर है, थोड़ा सा हमें अब हमने दुनिया को दिखाना है कि क्लासी, क्योंकि पिशावर सलमी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड इट्स सो कॉल्ड क्लासी फ्रेंचाइजेस ऑफ पीएसएल। जो उनकी बात किट्स है। क्लास होती हैं, उनके प्लेयर्स क्लास ऐसा होते ही हैं, है। उनका उठना बैठना क्लासी है, ठीक है। तो ज़रा क्लासी, हमारा क्लास का प्लेयर ज़रा क्लासी उनकी फ्रेंचाइज में आ एक्टिविटी जाएगा। सब। तो ये अगर मैं सलमान ऐसा ही है। इकबाल होता और मुझे ये बोला जाता कि यार क्लासी में अगर आ जाए मैं पोर्ट्रे करूंगा, मैं सलमान इकबाल होता, मैं बोलता भाई कराची में खेल के वो पोर्ट्रे करेगा पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को दिखाएगा कि भाई मैं टॉप का प्लेयर हूँ, बिल्कुल। मैं कराची में रह गया और मैं कराची की फ्रेंचाइज को ऐसा बनाऊंगा कि बाबर आजम लगेगा क्लासी प्लेयर, जल्मी नहीं जाना पड़ेगा उसको। तो बे इंतहा वर्किंग की ज़रूरत है, ठीक है जी। अब आप बताओ ना कि विराट कोहली आरसीबी छोड़ के क्यों नहीं जा रहा, वो बे इंतहा हार रहे हैं वो लोग, हर सीजन वो हारते नहीं जा हैं, सकता अजियत है, उनके दोनों पैर कबर में है। अब तो ऐसा हो कभी गया कोई। है कि हर हाँ। सीजन स्टार्ट होता है, अवाम तो ऐसा जीरो ही है। पॉइंट वन परसेंट भी नहीं सोचती कि वो आईपीएल जीतेगा, लेकिन फिर भी कोहली है वहां पर, फिर भी एबी डिविलियर्स हाँ। था, फिर भी फैफ डुप्लेसी है, फिर बिल्कुल। भी ग्लेन मैक्सवेल भी आया, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि भाई क्लास है आरसीबी की। मैं खुद फैन हूँ यार, मैं केकेआर का फैन हूँ, लेकिन मेरा दूसरी टीम जो मैं देखता हूँ सपोर्ट करता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अब तो जीत जाए ट्रॉफी यार, वो आरसीबी है। शुरू से मैं देख रहा हूँ क्या क्लास की फ्रेंचाइज है यार। आरसीबी के लिए तो वैसे ही दुख होता है। तो ऐसा ही है। फ्रेंचाइजिस को बनाएं क्लासी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में मैंने वो किट्स के अंदर वो देखा कि एक जिम आर्मर, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जिम आर्मर, लेकिन वो उन्होंने अच्छा एक अच्छी एफर्ट हम्म। दे रहे हैं तो नाम लेना चाहिए। जिम आर्मर ने काफ़ी सबकी सही। किट्स वगैरह बनाई, तो वो एक सीधा 10 नंबर ऊपर चले गए हम लोग। लेकिन अफसोस की बात है उनके साथ जो है सिर्फ सही। 4 फ्रेंचाइज ने जो है कोलैब करवाया और आपका उनको स्पॉन्सर बनाया, किट्स स्पॉन्सर, वहीं कराची और कोयटा पीछे रह गए। हम्म। उनसे पूछा कि जिम आर्मर वालों से कि भाई पूछा भाई, उन्होंने कहा था कि भाई हमने सारी टीमों से पूछा था कि भाई किट्स बनाएंगे, इन दोनों ने मना कर दिया। इन दोनों को वहीं से बनाना है, लाड़काना और प्रीमियर लीग से बनवानी है उन्होंने अपनी आप किट से। तो कराची किंग्स, कराची बड़ा शहर है, बड़ा नाम है, लाहौर कलंदर्स बिल्कुल लाहौर बिल्कुल। बड़ा नाम है। जब पाकिस्तान की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है। ये 3 ये 3 शहर क्लासी आते हैं। फ्रेंचाइज होनी चाहिए, बे इंतहा पैसा बरसाओ उनके ऊपर पैसा, और फिर ना खेले प्लेयर तो फिर नाम बदल देना मेरा आप। आईपीएल में भाई, आईपीएल को शुरू हुए अभी अभी कोई बीस ऐसा पच्चीस ही दिन है। रह गए, वो पहुंचा हुआ फाफ डुप्लेसी कैंप के लिए, उसको क्या लेना देना भाई कैंप से।
वो तो ऐसा टॉप का प्लेयर है, वो आए, वो पहले मैं 2-3 दिन बटलर वगैरह सब पहुंच सब गए हैं पहुंचे हुए हैं उधर। भाई, सब पहुंचे हुए हैं, सबको होटल दिया हुआ है, सब ये अंबानी की शादियों में भी जाएंगे ये, वहाँ पे जो है ढाकला ढोकला खाएंगे वहाँ पर। तो हाँ बिल्कुल। भाई आपका जो है ना, आपका वहाँ पे जो है ना, ये सब इसलिए पहुंचे हुए हैं, पैसा बेनतहा है और पैसा बोलता है, पैसा दोगे प्लेयर अंबानी ऐसा की ही है। शादी भी छोड़ देगा भाई उसके लिए, वो आपका मैच खेलेगा। ठीक है। तो ऐसा ही है बिल्कुल। बात कहाँ से कहाँ चले गई। वो सर, बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है ना, बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो अपनी सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने जाते हैं। और अगर आपने एक बात नोट की हो, ये अभी के जो हमारे लास्ट 4-5 सीजन है, वो इस तरह के प्लेयर्स आ नहीं रहे। आप शुरू के 2-3-4 सीजन उठा के देखें ना अगर पीएसएल के, सारे आपको बड़े बड़े नाम, शेन वॉटसन, हेडन, रसल, गेल, पोलार्ड, इस तरह के नाम आपको हर टीम में नजर आते थे। हमारे मैनेजमेंट ने या जो पीएसएल फ्रेंचाइज और ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने ये किया है कि जो पैसा कमाया है ना, वो लगाया नहीं है, वो सिर्फ जेब में डाला है और उसी बजट के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश की है। सर आपको ऐसे सर 9 सीजन हो गए हैं, सर तो ऐसे नौ आपने कोई 9 सीजन की आगे जगह बढ़ने के आप बजाय पीछे ही जा रहे हैं। 50 सीजन कर लेंगे ना, 9 सीजन की जगह 50 सीजन भी कर लेंगे आप, फिर भी यहीं पे रहेंगे। बिल्कुल। बात खत्म हो गई। चले अगले पे चलते हैं, वीडियो भी ऐसा बहुत ही है, लंबी हो रही है, 28 जब मिनट तक हो आप गए। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बढ़ के। चलो चलो, मैं अगले 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 सवाल पे आता हूँ। हम्म। एक चीज यार मुझे और देखने को मिल रही है। मैं 3 नाम ले लेता हूँ जो मुझे याद है। हाँ एक आमिर जमाल, हाँ एक अब्दुल्ला शफीक, हाँ। और एक आपका शाहिन शाह अफरीदी। सही। इनकी यार मुझे सेलिब्रेशन समझ नहीं आ रही। ठीक है, उस दिन शाहीन भी था, यूं कर रहा था। सही। ठीक है, आमिर जमाल की एक मैंने वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मतलब वो तो अभी 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 आया है, उसका तो सही तरह से लोगों को पता भी नहीं है वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। वो जो हमारी तरह के लोग हैं जो क्रिकेट में घुसे हुए हैं, उनको पता है कि भाई ये पहले भाई बंदा कहता है कि मुझ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मैं लोगों को जवाब दूंगा ये वो। मैंने कहा भाई आपने तो अभी तक किसी ने क्रिटिसाइज ही नहीं किया, आपको तो अभी तक किसी ने छेड़ा ही नहीं है, आपके भी परफॉर्मेंस ही, अब आपने अभी खेला ही क्या है। 1-2 साल तो हुए हैं आपको, आप मेरे ख्याल से इंग्लैंड की सीरीज में आए थे, वो जो 60 T20 हुए थे, उसमें आप आए थे, तो उसके बाद भी आप इन एंड आउट ही हैं, कोई कंसिस्टेंसी से नहीं खेल रहे। तो पहले से इस तरह की बयानबाजी दे देना, मतलब ये अपने लिए, एक मैं समझता हूँ उनके लिए आगे चल के ना थोड़ा सा मसला बनेगा, अभी से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा शाहीन शाह वाला, ये अब उन्होंने 50 मारे हैं इंडिया के खिलाफ शायद, जो वो यूं यूं कर रहे थे। ठीक है, वो भी बताऊं आपको, पहले आप बताइएगा उन्होंने किसको जवाब दिया है, फिर मैं उस पर आऊंगा। और दूसरा अब्दुल्ला शफीक ने एक स्लिप में कैच पकड़ा था, तो फिर वो यूं यूं कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह की सेलिब्रेशन है, इस पे कोई है, आप इसको छोड़ना चाहेंगे या इस पे कोई कमेंट करेंगे? यार मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ये जो सेलिब्रेशन है ना, पीएसएल में नहीं, हम्म। पाकिस्तान की जर्सी पहन हम्म। के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया, हम्म। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, ऐसी बड़ी टीमों के खिलाफ करके दिखाएं, तो सर मैं सल्यूट करूँगा आपको। हाँ चले। सर, मैं दोनों हाथों से खड़ा होकर करूंगा। सर पीएसएल, यहाँ पे आपको मैं एक रियलिटी चेक दूं। इंडियंस जी जी। इंडियंस जो है ना, अपनी वुमेन्स प्रीमियर हम्म। लीग, वुमेन्स जो आईपीएल होती है ना उनको, वो हमारे मेंस पीएसएल से ऊपर लेके रखते हैं वो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ऐसा ही मैंने है। गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की सेकंड वो है मेंस में, अगर देखें तो मशहूर वाइज देख लें, वैसे नहीं है। तो इतना हम्म। मुझे ट्रोल किया गया था कि भाई किधर हो तुम, हमारी वुमेन्स प्रीमियर लीग में पैसा देखो कहाँ है, उसकी क्लास देखो ऐसा कहाँ ही है। है। खैर उनके स्टेडियम तो कम से कम भरे रहते हैं ना, तो आई थिंक बात ही यहीं पर ख़त्म हो हाँ गई, नेशनल स्टेडियम वाला तो हिला बिल्कुल ऐसा बस। ही है। तो आई हाँ थिंक ये इनको सारी सेलिब्रेशन जो है ये वर्ल्ड कप में करके दिखाएं। और इट्स बीन अ वाइल, हाँ ठीक है, वाइल क्या बोलेंगे यार, मतलब बच्चों के बच्चे होगा ऐसा यार, ही वर्ल्ड कप है जीत जाओ यार, कम ऑन। बिल्कुल। ऐसे ही है यार, मतलब अब शाहीन का भी देखो ना, शाहीन यूं कर रहा है, मुझे उस पे यार है कि यार आप हमारे इंटरनेशनल टीम के कैप्टन हो, आप इस तरह से बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो लीग में। कल आपने जाना है वेस्ट इंडीज, तो मतलब कैसे आप उधर न्यूयॉर्क में खेलेंगे, क्या करेंगे, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। सर और अब्दुल्ला शफीक को भी न्यूयॉर्क में धमाल होगा, घमासान होगा अगेंस्ट इंडिया। और आप ऐसा अल्लाह ही से है। सिर्फ दुआ मांगे कि अल्लाह माफ़ करे, तारीख रकम ना हो जाए, इंडिया तारीख रकम ना कर दे, बस। हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ, बस ये मैं ये बोलूँगा। सर वो रकम ही है, हमने कौन से पहले इंडिया के खिलाफ झंडे गाड़े हुए हैं, बस तो सर। पहले भी हम ऐसे ही हैं। हेलो, आवाज आ रही है जी आपको? जी आ रही है, मैंने कहा पॉज दे दूँ मैं, आप बोल रहे थे कुछ।
अच्छा, मैं वो ये कहना चाह रहा था कि यार देखो, इंडिया अगर देखा जाए ना, वो हमसे हर तरह से बेहतर है, मेंटली भी, साइकोलॉजिकल भी। और वो उनका बोर्ड भी है ना, जो अपने प्लेयर्स के लिए स्टांस लेता है। ऐसा नहीं है कि वो उनको छोड़ देता है या कुछ इस तरह से कर देता है। आपके पास एशिया कप वाली मिसाल है, जैसे पहले वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, फिर कहते हैं हम दुबई नहीं आएंगे, फिर भाई हम श्रीलंका में खेलेंगे तो हम हम्बन टूटा में नहीं खेलेंगे, हम्म। फलां शहर में नहीं खेलेंगे। वो अपने प्लेयर्स के लिए आता है, जिसी तरह भी आता है। हमारा इस तरह का सीन ही नहीं है। हम अपने प्लेयर्स की उस तरह के अगर होती है ना सीन, तो हम आगे ही खेलते हैं, मतलब उस तरह से उनको कवर भी नहीं करते। बाकी ये चीजें तो खैर चलती रहेंगी। एक सवाल और है, हाँ वो जी। ये सीन है कि तो ये इसमें आपको लगता है कोई सच्चाई है या? ये इस चीज़ में बस यही बोलूँगा कि हम जो हैं अभी फ़िलहाल प्यादे हैं, वो हमें चला रहे हैं। हम्म। और अगर आप हम्म। में हल्का से भी वो कहते हैं ना, जब किसी से लड़ाई हो जाती है कि भाई आप में हल्का से भी तप्पड़ हैं, तो आप उसी वक्त कह देते कि भाई खेलना ही नहीं है हमसे, जाओ, हमें खेलना ही नहीं है, तुम्हें नहीं आना ना। और मुझे तो डर लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं आएंगे ये। मुझे तो ये डर लग रहा है कि चैंपियंस यार ट्रॉफी चैंपियन पाकिस्तान में भी ट्रॉफी नहीं में, होगी। ये लोग बोलेंगे यार दुबई अल्लाह ना कराओ, करे ऐसा हो। ये लोग बोलेंगे, मैं अल्लाह ना बता रहा करे हूँ यार आपको। ऐसा हो। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ऐसा के ना हो बगैर भाई। नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। आईसीसी 80%, पहले था 50%, अब है 80%। 80% कमाते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच नहीं ऐसा हुआ, ही है। क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ था, जो हमने फाइनल में हराया था, वो घमासान हुआ था, वो आईसीसी ने बे इंतहा पैसा कमाया था उससे। ठीक है, बे इंतहा। ऐसा ही है ठीक है। बिल्कुल। तो अगर इंडिया नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी में, बहुत बड़ा नुकसान है क्रिकेट का, बहुत बड़ा नुकसान है आईसीसी का। और आईसीसी ये कभी भी नहीं होने देगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी टूर्नामेंट में नहीं हो रहा। पहली चीज़। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि आईसीसी से बढ़कर थोड़ी है बीसीसीआई। ओ भाई, बीसीसीआई ने क्या क्या कारनामे करके तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका है वो। तुम्हें तो इतना ज़्यादा उसने घुमा बिल्कुल, फिरा उसको के, प्रूव करने की इतना जरूरत नहीं है। इतना ज़्यादा घुमाया है तुम्हें। जो श्रीलंका वाला जो हुआ था, वो क्या हुआ था कि तुम एक तरफ पाकिस्तान भाग रहे हो, तो एक तरफ ओ भाई तुम अपनी टीम को थका रहे हो ट्रैवल में, फिर कह रहे हो कि तुम्हारी टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। एक मुल्क में टूर्नामेंट हो, वहीं वो पर सर, ट्रेनिंग हो, वहीं पर प्लेयर्स अपना जो है मामला सारे देखें, एक माइंडसेट बनता है, एक फ़्लो बनता है। वो फ़्लो जब बन जाएगा तो परफॉर्मेंस फिर आती है। जैसे कैरन पोलार्ड की हम बात कर रहे थे, आप बैक टू बैक फ़्लो तोड़ रहे हो। कभी वो मुल्तान पेशावर, कभी कराची भाग रहे हैं, तो कभी वो वापस श्रीलंका आ रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं होगा भाई। ठीक है। हाँ, ये एक जो तरीका बात है। होता है कि जैसे भी वर्ल्ड कप में होगा कि एक पूरा स्लॉट आपका वेस्ट इंडीज़ में है, फिर एक स्लॉट आपका यूएसए में आ गया, फिर ये है। दूसरा, कंडीशंस बेइंतहा डिफ़िकल्ट होंगी यूएसए में। अल्लाह देख ले, जो भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान परफॉर्म अच्छा कर ले तो बहुत, मैं तो खुश होऊंगा एज अ फ़ैन, लेकिन मामला बहुत गंभीर हो सकते हैं। बाकी इन दी एंड मैं ये बोलूँगा कि इंडिया भाई हमें चला रहा है, ठीक है, और हम मजबूर ऐसा हैं। ही है। हम मजबूर हैं। ऐसा ही और है। ज़ाहिर है पैसे भी तो कमाने हैं ना दोस्त, तो हम मजबूर हैं। बिल्कुल ऐसा अपना ही है। अपना बोर्ड भी तो चलाना है ना। अब अगले सीज़न पीएसएल कैसे कराएंगे? सही सही। ये इनसे कराते हैं ना, ऐसे इनसे चीज़ों से कमाते हैं, फिर कराते हैं। तो यही मामलात हैं भाई। इंडिया से अभी हम लोग नहीं जीत सकते। उनके पास बहुत बड़ी एसओपी है उनकी, आईपीएल। और वो इस बिल्कुल तरह, ऐसा ही है। अबे उनका अंबानी इतना बड़ा है यार, पूरी दुनिया भर के लोगों को बुला लिया शादी में उसने। ख़त्म हो गई बात यार। बिल गेट्स हाँ पहुंचा हुआ है भाई। उसकी शादी, उसके बच्चे की शादी में, ख़त्म हो गई बात। भाई मुकाबला ही नहीं है कोई। कोई मुकाबला नहीं है। चले हम दोबारा वापस पीएसएल पे आते हैं। हम्म। हमने काफी इंडिया की तारीफें कर ली, ठीक है। तो हाँ। अब सीन यह है कि इस सीजन का अभी तक जो सबसे धमाकेदार मैच आपको मजा आया हो कि यार ये वाला मैच अच्छा है मेरे सबसे। मेरे लिए हमेशा कराची वर्सेस लाहौर नंबर वन पर रहेगा। अच्छा। पीएसएल का दिल है सही। पाक कराची वर्सेस लाहौर। जैसे मैं वो अपनी तो वीडियोस है। में बोलता हूँ, अल वो तो है। क्लासिको ऑफ पीएसएल। तो जो हम लोग मैच पीएसएल। अभी हम जीते हैं, जो मुंह से निवाला निकाला है हमने लाहौर से, जो शोएब मलिक ने चौका मारा था। अच्छा, उस दिन मैं पीसी होटल में हाँ। शोएब मलिक से मिला भी, उन्होंने मुझे कमान तो। मना किया तस्वीर के लिए। ये मैंने अपनी वीडियो में कहानी भी सुनाई है। अच्छा। और मैं उनसे मिला, मैंने उनको बोला कि अच्छा। भाई ज़रा तस्वीर आपके साथ खिंचवानी है शोएब भाई।
तो उन्होंने मना कर दिया, वो लिफ्ट में गए, तो मैं लिफ्ट में मैंने पीछे पीछे गया मैं, तो लिफ्ट में जो है नवाज़ और आपके वो खड़े हुए थे न्याजी, तो मैंने वहीं से दूर से ऐसे यूं कर दिया, उन्होंने भी देख अच्छा के हेलो कर दिया। तो एज अ छोटा अच्छा। बच्चा दिल का जो है ना वो फ़ैन जो है ना वो खुश हो गया। बाकी खैर कोई बात नहीं, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी वो तस्वीर, क्योंकि प्लेयर्स का एक अपना माइंडसेट भी होता है, वो यार बोलता है वो थक जाता मलिक है। भाई जल्दी में थे, क्या सीन था, उन्होंने यार क्यों जल्दी में, मैं बोलूँगा जल्दी में मना ही थे, किया? भागने ही कर रहे थे वो, क्योंकि उनके भी एक अपने मामला सेट हुए हुए होते हैं, अच्छा। उनके कोचेज वोचेज बुरा मान सही जाते हैं सही कि भैया आप नमाज़ सही पढ़ने सही, नीचे गए बिल्कुल थे, आप क्या बिल्कुल। तस्वीरें खिंचवाने गए थे, तो ये भी होता है। तो वो सही अपना भागे ऊपर। सही। खैर उसी दिन फिर जो है शोएब मलिक ने, अब वो कहते हैं ना कि भाई दुनिया गोल है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। उसी दिन जो है शोएब मलिक ने मेरा दिल भी जीत लिया। ऐसा ही है। एक तरफ मेरे एज अ फैन मुझे लगा कि यार क्या बंदा है हाँ यार, मैं तो इतना बड़ी इज्जत करता था इनकी, मेरी तस्वीर नहीं खिंचवाई मेरे साथ, मतलब मुझे मना कर दिया। हालांकि फैमिलीज वैमिलीज को, लेडीज़ को सही उन्होंने तस्वीर खिंचवाई बच्चों बच्चों के साथ। तो मैंने मतलब सही बुरा मान गया मैं। फिर उसी रात में जो है इन्होंने परफॉर्म भी कर दिया। तो मेरे लिए भाई कराची वर्सेस लाहौर इज़ हमेशा से ऑन टॉप। सही ये नहीं, इस वजह से नहीं बोल रहा कि हम लोग सही। हमेशा ही पेलते हैं लाहौर को, इस वजह से नहीं बोल रहा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि फाइटिंग गेम होता है आपका, लीग क्रिकेट और पूरा पाकिस्तान देख रहा पूरा होता है। पाकिस्तान देख रहा होता है आपका, लीग क्रिकेट टॉप यही मैचेस बनाएंगे ऐसे, जैसे वो फाइनल हुआ था ना, जमान खान ने मचा लिया था, फिर वो लाहौर जीत गया था, मुल्तान और उसका हुआ था पिछले सीजन। तो ऐसा ही मैचेस के एक पे 4 चाहिए, बिल्कुल। एक पे 3 चाहिए, एक पे 1 चाहिए, सुपर ओवर पे चले जाए। तो ये ऐसे गेम में मुझे मज़ा आता है, और चांसेस लाहौर वर्सेस कराची में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नॉट ओनली पाकिस्तानी बट जो गोरा क्रिकेटर होता है उसको भी पता है इंपॉर्टेंस ऑफ दिस गेम, तो वो जान मारता है वो भी। ठीक है, ऐसा ही है अब आप देखिए बिल्कुल। हसन अली ने वो बॉल कराई, कैरन पोलार्ड ने कैच पकड़ा, और इन दोनों ने एक दूसरे को देख के फुल अग्रेशन। कैरन पोलार्ड को क्या लेना देना यार, वो खेले बिना उसको पैसे मिलेंगे, घर चले आएगा वो। लेकिन तो उसका वो लेकिन उसको पता है। उसको पता है ना यार, और उसको आईपीएल में भी हाँ पता है कि साला यार मुंबई वर्सेस सीएसके होगा तो मैं जान मारनी है। ऐसा ही है। तो यही गेम है जो पीएसएल की जान है। अब दूसरे जो फ्रेंचाइज के फैंस हैं आप रहें, और जाहिर है हर फ्रेंचाइज के अपने अपने फैंस होते हैं, उनका अपना रहें, लेकिन उनका ये कहना है कि पेशावर जल्मी वर्सेस मुल्तान, तो ढिमकाना, तो ये वो ना बाबा, कराची वर्सेस लाहौर इस ये रहा। टूर्नामेंट की जान है। और वो टूर्नामेंट मेरे लिए, बेशक पीएसएल के हाथ में तो नहीं है ना कि भाई टीम परफॉर्म करें या ना करवाएं, वो तो लाहौर और कराची परफॉर्म नहीं करी तो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची, ठीक है। लेकिन ऐसा ही है। जब वो प्लेऑफ में नहीं पहुंची, पीएसएल का जो उस साल का सीजन है ना वो फ्लॉप है फॉर मी। दोनों में से एक टीम जो है ना लाजमी पहुंचनी हाँ चाहिए काइंड प्लेऑफ्स ऑफ में। ऐसा ही है, क्योंकि इनमें से दो होंगे तो अगर सेमीफाइनल होता है, इमेजिन करें आप, अगर इन दोनों के दरमियान होता है फाइनल, ओए होए होए, लाहौर वर्सेस कराची, तो आप सोचें मतलब क्या होगा, सर कोई समा एक बन अलग ही जाएगा। चस्प आएगी। और मैं बता रहा हूँ उस दिन बिल्कुल। कराची में आप फाइनल रखें और ना आए क्राउड, नहीं ऐसा नहीं हो सर सकता, कराची में खुद फाइनल हो कैसे नहीं आएगा। स्टेडियम एक्सपीरियंस किया है मैंने खुद। सारे मैचेस में 10-10% लोग बैठे हुए थे, आधा 90% खाली था। कराची वर्सेस लाहौर में अच्छा। कचा कच भरा हुआ था। कराची हारा या जीता डजेंट मैटर, वो बाहर आके अवाम जो है ना अपना अग्रेशन दिखाता है। अवाम बताता है कि यार मैं कराची का सच्चा फ़ैन हूँ, मैं लाहौर का सच्चा फ़ैन हूँ, और मैं इस वजह से मैच देखने आया हूँ। चेहरे पे एक खुशी, एक एक्साइटमेंट, और दिल से खुशी होती है। और नजम सेठी, ये मैं नाम लूँगा कि उनकी वजह से ही पीएसएल है आज, पीएसएल जो भी है, कि नजम सेठी ने जो एक अपना रखा था कि भाई पीएसएल लाऊंगा मैं, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आएगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है उनकी वजह वापस से। क्रिकेट आई है, खेल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी भी होने जा रही है। तो ये जो बिल्कुल। फैंस के चेहरों पे मुस्कुराहट आई है, क्रिकेट की एक्साइटमेंट आई है, उसमें कराची वर्सेस लाहौर, और सबसे बड़ा हाथ नजम सेठी और पीएसएल का है। और मैंने तो भाई फैंस के साथ एक्सपीरियंस किया है, उनका माइंडसेट, उनका खुशी का अंदाज अलग ही होता है इस गेम के अंदर। आप माने या ऐसा ना ही है माने, बिल्कुल। पीएसएल की जान कराची वर्सेस लाहौर है, और जब तक ये दो टीमें प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचती, मेरे लिए वो सीज़न फ्लॉप है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये प्लेऑफ्स में पहुंचेंगी तो एक अच्छा चाम आएगा। बिल्कुल। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जी। यार कल एक और सीन हुआ है कि अपना लड़ाई हुई है, आपको पता है इस बात का, किसकी पीएसएल हुई में? है? इफ्तिखार अहमद और जैसन रॉय की अच्छा। थोड़ी सी गेमा थोड़ी सी गेमा गेमी हुई है। और जिसमें ना हमारे चाचू बड़ा मतलब यूं जाली वो बदमाश नहीं होते, हाँ यूं बल्ला उठा के यूं यूं करते हैं जो, हाँ
वो वाला सीन था। सही। तो इस पे आप बताएं क्या सीन है, क्या कहेंगे आप जैसन रॉय के साथ यार? यार एक वीडियो चाचू की एक और वायरल हुई थी जिसमें वो बाउंड्री में खड़े हुए थे और फिर फैंस कुछ बोल रहे थे चाचू चाचू। हाँ, चाचू चाचू हाँ। बोल रहे थे उनको। तो वो असल में होता है, ये मैं मीम रिव्यूज़ करता हूँ तो उसमें भी आ गई थी वो वीडियो, तो ये ग्रुप में किसी ने डाली थी। सही। तो मैंने भी उसमें ये बोला था सही। कि आपका बल्ला बोलना चाहिए। बिल्कुल। आपके आपका मुंह और ज़बान, कभी आपने देखा है विराट कोहली को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है कि यार भाई फलाना बॉलर ने बाउंसर मारी थी इसकी, ऐसी की तैसी दे फलाना दे धमाका। या फिर वो यार विराट विराट कोहली, कोहली तो एक अलग लीग का बंदा है। ठीक है ना। और विराट कोहली चलो अगर करता भी था, शुरू में करता था जब उसका थोड़ा बच्चा दिमाग था। हम्म। इफ्तिकार अहमद उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, और ठीक है। तो आपने अपने आप को पोर्ट्रे ऐसा करना है कि आपको लोग इज्जत से बोलेंगे चाचू यार, बिल्कुल। क्या बात है। मजाक में और यार मीम ये टेम्पलेट फिर, बना के ना बोले, इज्जत यार में थोड़ा सा बोले। दोगलापन भी है ना इनका। वो इस तरह से, क्योंकि शुरू में जब इनको बोला जाता था ना चाचू चाचू, तो मुझे पर्सनली बुरा लगता था कि यार एक बंदा जब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना इस चीज को, तो उसको ना बोलो। हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू खुद दिया, वो कहते हैं कि जब स्टेडियम में मैं आता हूँ लोग चाचू चाचू के नारे लगाते हैं, मुझे मजा आता है, मज़ा आता मतलब है अच्छा बिल्कुल। लगता है। तो तो वो, जब आप एक तरफ आप बोल रहे हैं हाँ, तो फिर फैंस तो तो भाई आपको उसी एक नाम से तरफ बोलो ना, बुलाएंगे ना। आप डबल ढोल की क्यों बन रहे हो? आप एक तरफ बोल रहे हो, हाँ एक ना। तरफ क्लियर कट बात करो, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, पहली नहीं चीज़। पसंद तो फिर कोई भी नहीं और बोलेगा। दूसरा मैं रियलिटी चेक दे देता हूँ सारी आवाम को जो देख भी रही है, ओ भाई, हम्म। आप जब पब्लिक फेस बन गए ना, डजेंट मैटर आप क्रिकेटर हो, यूट्यूबर हो, एक्टर हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो। एक दफ़ा आप फेमस हो गए ना, फिर आवाम आपको गाली दे, कुछ भी। अभी सना जावेद, और अभी ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, लेकिन शोएब मलिक का भी कनेक्शन है। हाँ। शोएब मलिक और सना जावेद का क्या हुआ अभी? सना जावेद बैठी हुई है बेचारी, अपने शोहर को सपोर्ट करने आई हुई है। सब सारी बेगम करती है ना, आती हैं सपोर्ट करने, वो बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे उसके आवाज़ें मार रहे हैं आपका सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है ना। यार ये तो बिलो द बेल्ट नहीं होनी चाहिए थी ये जिस ये तरह से। है भाई, यही है। आपको क्या लगता है मुझे 10 करोड़ लोगों ने गालियाँ दी हैं जब मैंने वीडियोस बनाई हैं? मैंने जो मेरी जो किट रिव्यू जो अच्छी निकल गई थी बहुत, द फर्स्ट वन, जिसकी वजह से लोग मुझे फेसबुक पे जानते हैं कि यार राहिम अली की किट रिव्यू इज़ द ओनली वन किट रिव्यू करता है, वो जो मेरी ओजी वीडियो है, ठीक है। बार बार लोग अच्छा। कहते हैं, पागलों की तरह मैसेज कर रहे होते हैं कि यार किट रिव्यू का है, इस सीज़न में भी हुआ, राहिम भाई किट रिव्यू का है, किट रिव्यू। तो किट रिव्यू में मैं बिल्कुल ब्लंटली भाई, आपने अगर मेरी वीडियो तो मैं ब्लंटली, और ये होना चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ तो सामने से मुझे क्रिटिसिज्म लेना भी है। तो आवाम जो है, दूसरे फैन जो दूसरे जो उसकी है, वो मुझे गालियाँ भी देती है। और मैं ऐसे नहीं कि मैं रोने बैठ गया, अबे यार गालियाँ दे रही है यार, मैं फलाना, मैं आपका जोहेब भाई के जो है चैनल पे जाके मैंने जो है पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया कि यार मुझे लोग गालियाँ देते हैं, मुझे गंदी बातें करते हैं, मैं यार मुझे नहीं पसंद ये। ओ भाई, आपने ये चूज़ किया मीडियम, क्रिकेट मीडियम आपने बिल्कुल। चूज़ किया है, आप फेमस हुए, आप मुल्तान सुल्तान के एंथम में ये घेड़ियाँ मार रहे हो, ये बल्ला यूं कर रहे हो, ये यूं मुझे यूं वो आपने कौन सा वर्ल्ड कप जिता दिया भाई? आपने कौन सा वो पीएसएल जिता चार दिया? छक्के ही हैं। ठीक है ना। वो, तो भाई ये गेड़िया वेड़िया, आप चलो बाबर मारे तो समझ में भी आता है, बाबर आजम कुछ करे, बिल्कुल। उसने इंडिया को हराया है, साला क्या मैच था यार वो, आउटस्टैंडिंग यार, लव यू बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, लाहौर। ओपन पे गेम खत्म करा। तो ये होते हैं भाई, ये करके बिल्कुल। दिखाओ तो फिर आप, फिर आपके लिए जान हाजिर है यार। भाई आप फिर चौड़े होके घूमो, किसी को बल्ले मार दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी सब हम करो, मान जाएंगे, कुछ भी कबूल करो कबूल आप। करेंगे। अब नसीम शाह एक ने तो दो कुछ कर छक्के नहीं मारे रहे, हैं ऊपर से तो जब फजूल भी तो फंस स्टार रहे। बन गया ना वो नसीम शाह, लड़कियां वड़कियां पागल हैं उसके बिल्कुल। पीछे। तो उसने करा है भाई ना, पूरा पाकिस्तान पूरा पागल है। पाकिस्तान पागल है, वो डिजर्व भी करता है। तो भाई चाचू भाई बिल्कुल। आप कुछ कर लो ऐसा तो हम, और दूसरा बुरा नहीं माना करें यार, ये सब प्यार मोहब्बत में बोल रहे होते हैं आप लोग, क्या हो गया, आप लोग पब्लिक फेस हो, इन सब चीज़ों को दिल पे मत लिया करें, ठीक है। छोड़ें, आवाम से भी मेरी गुजारिश है यार, बोल दो ख़त्म करो ना यार, अब उनको नहीं पसंद आ रहा ना, अब बोलना ख़त्म करो, कुछ और नाम रख लो यार। इफ्ती मेनिया क्या नहीं, नाम वो भी रखा उनको है, पसंद नहीं आएगा तो फिर इफ्ती मेनिया हम ज़बरदस्त नाम नाम ही है, ढूंढते रहेंगे। वो रखो, वो बुलाओ इफ्ती मेनिया, इंग्लिश नाम है। उन्हें तो डीपी भी लगाई थी कि भाई मुझे इफ्ती मेनिया बुला लो, वो जो चाचू चाचू बहुत चल गया था तो उन्होंने डीपी लगा दी कि भैया इफ्ती मेनिया नाम है यार मेरा। चाचू इजी टू से है ना। यार इजी टू से है, लेकिन यार बात घूम फिर के देखो, पहली बात तो यही है कि आप पब्लिक फेस हो, आपको सब चीज़ें झेलनी बिल्कुल। पड़ेंगी, ठीक है, बर्दाश्त कर रहे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और अगर आप अभी से तंग आ रहे हो तो भाई फिर तो यार कम ऑन, अभी तो बहुत बड़ा करियर है आपका, अभी आपने कितने वर्ल्ड कप और खेलने हैं, हाँ। कितना डोमेस्टिक बहुत खेलने हैं, बड़ा career है ना। आपका है। बेइंतहा यार बहुत ये। बेइंतहा आपने वर्ल्ड कप खेलने हैं। आपने, मैं तो कह रहा हूँ हाँ। टेस्ट में डेब्यू करवाओ चाचू को, बिल्कुल। चाचू को टेस्ट में डेब्यू करा, चाचू को भाई टेस्ट उन्होंने में कर डेब्यू लिया है, कराया, सेंचुरी आ 2016 रही में है। किया था। अच्छा, 2016 में किया था उन्होंने, हाँ, मिसबा के अंडर। खैर चाचू हमारे दिल के बहुत करीब है और एक बेहतरीन टैलेंट है,
और इंशाल्लाह बिल्कुल। मज़ा आ जाएगा यार, वर्ल्ड कप में बाकी ज़रा मुझे खेल ये उनसे जाएंगे। दुख हुआ, मुझसे मेरा गिला ये है उनसे कि यार आपको ना जैसन रॉय से नहीं लड़ना चाहिए था। बेशक उसने कुछ बोला भी था ना, आपको बीइंग अ पाकिस्तानी, वो आपका मेहमान है, तो बिल्कुल। आप उसके ड्रेसिंग रूम में जाते या कहीं खाने पे या कुछ भी, कहीं जरूर है आप मिलते ही होंगे एक दूसरे से, तो वहां उसे सॉर्ट आउट कर लेते। ये अब ग्राउंड में अपना यार झूठा है मुझे कि ये भी जानवी लगता है एग्रेशन कि दिखाना। ग्राउंड में एक अपना अग्रेशन निकल जाता है, क्योंकि व्हेन वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अपना टेप बॉल हो गया या हार्ड बॉल हो गया, जब मैं खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, तो हम्म। गोल मार के अग्रेशन, ठीक है, कभी मुंह से गाली यार भी निकल जाती थी। हम है बच्चे, हाँ। ठीक है, हम थे उस टाइम बच्चे, अब ये हैं प्रोफेशनल, इसमें यही तो फर्क है हम में और इनमें ये तो है, कि ये तो मैं 110% आपकी बात मान रहा हूँ, और इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आपने, जब आपका फेस वैल्यू बन चुका है, आप एक फेमस पर्सनैलिटी हैं और क्रिकेट या जैसे ये मीडियम चीज में आप आए तब हैं। करें जब आपकी जो लीग है ना आईपीएल जैसी हो जाए, आपके पास हजारों बेशुमार नहीं यार, प्लेयर्स हैं आप तब फॉरेन भी से। ना करें। अगर आप फिर इस पॉइंट को छेड़ रहे हो ना कि आपकी उम्र ज़्यादा है, आप हम्म। एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप इस उसमें हम्म। भी ना करें। सिंपल सी बात है, आप या तो विराट कोहली जैसा अग्रेशन दिखा दे विकेट लेने के बाद, कि अपने अपने में ही हम्म। ये कर लिया, हाँ प्लेयर बिल्कुल। से पंगा ना ले, ठीक है। और प्लेयर से बाकी, पंगा ना ले। हाँ, बाकी ग्राउंड में चल जाता है, हो जाता है, मुझे लगता है कि वो बिहाइंड द सीन जो है सॉरी वॉरी चल जाता होगा, वो तो हम देखते नहीं है ना, हमें जो दो दिखाया जा रहा है हम तो उस पर वो पॉइंट तो ऑफ। बोलते हैं, जाहिर सी हाँ, बात है, हाँ। तो आई थिंक यही है इसका फिर। चलें, सही है। तो हम अब आखिरी सवाल की तरफ आएंगे। अब आपने प्रिडिक्शन करनी है अच्छा। कि फाइनल किसके दरमियान होने वाला है। अरे बाप रे, अगर मैंने यहाँ ये बोल दिया तो मेरी वीडियो कौन देखेगा यार, जोएब। नहीं नहीं नहीं, ये आपने अब बताना है मुझे। अच्छा और भाई, दो दो अब आपने ना क्विक क्विक क्वेश्चन करने में आपसे ना, बस जल्दी जल्दी वाले रैपिड सवाल फायर हो करने रहा है, हैं। रैपिड आपने फायर। बस जवाब देने हैं। ओके हाँ, ऐसे ही समझे। ओके। यार, इस इसमें जो है दफा ना, पीएसएल किसके दरमियान होने वाला है। इस दफ़ा पीएसएल का फाइनल मेरे लिए पिशावर जलमी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स होने वाला है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स विल गोइंग टू विन द पीएसएल। और मेरी प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने कोयटा ग्लैडिएटर्स। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाएगी। आई डोंट नो यार, मैं बस अपनी प्रेडिक्शन अच्छा, की तरफ जा रहा हूँ, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में यही कहा था कि कोयटा बड़ी टफ जीतेगी। है ऐसे। बहुत टफ दी है आपने वैसे प्रिडिक्शन, मेरे लिए, मेरे लिहाज से भाई ये नहीं होगा, लेकिन हाँ। आपकी राय है तो ठीक है। हाँ। हाँ भाई, आपका भाई पाकिस्तान में फेवरेट प्लेयर कौन सा है। अरे यार, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक आई विल गो विद बाबर आजम। बाबर ना आजम। और डिजर्व करता है बॉलर। यार। बॉलर, वो तो ठीक है, हर किसी का है। बॉलर जमान खान मुझे बेनतिया पसंद है, उसका एक्शन, और वो जमान खान। चले, उसका रीजन आप ये दे रहे होंगे कि वो ओपन में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है और डेथ ओवर यार भी बेहतरीन अच्छे कर एक्शन है, लेता है। ओपन में भी अच्छा स्विंग निकालता है, और हम्म। डेड ओवर्स के अंदर भी बहुत अच्छा खेल कर बॉल करा देता है, मैच जिताने वाला विनर आपका बॉलर है। और स्पेशली जो सही। आजकल स्लोअर वन डालता है यार, वो ओए होए होए होए, कमाल भाई। सही। अगर आपने पीएसएल के मैचेस देखे बिल्कुल। हो, उसने जहान दाद को एक कराई थी, देखिए वो उसको मैंने। समझ में ही नहीं आई, वो उसने कैच दे दिया हाथों में। इसको डालो भाई, ऐसा ही है। ऐसे बॉलर को टीम में डालो, सोचो ही नहीं एक सेकंड, डालो। इनका एक्शन कमाल है। अ- अभी तो है वो टीम में मेरे ख्याल से। बस टीम में होना चाहिए वो। और अगर ओवरऑल पुराने प्लेयर्स में से देखा जाए जो अभी करंट नहीं खेल रहे, ओए उनमें से आपका कौन सा पसंदीदा प्लेयर यार, था। बहुत सारे हैं, बहुत बहुत। कोई एक नाम लेना है, नाम एक लेना है। नाम एक लेना है, आई थिंक मैं आई गो विद मोहम्मद आसिफ। अब आप पूछे क्यों। मोहम्मद आसिफ। ओह, मोहम्मद आसिफ का यार, लोग कहते हैं क्या ही पाकिस्तान की बोले। तारीख में ऐसा बॉलर नहीं आया, मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया में, दुनिया की। पूरी दुनिया में बिल्कुल। ऐसा फास्ट बॉलर नहीं आया। मैंने शोएब अख्तर को कोई 10 दफ़ा बोलते हुए देखा है, मोहम्मद आसिफ। सबको ही। बस। सर एबी डिविलियर, हाशिम आमला, इवन के उसने खेला भी नहीं है कोई इतना अरसा, मतलब कोई दो दो तीन तीन दफा इन्होंने सर फेस किया होगा उसको। खतरनाक अंदर बाहर करता था, और बहुत बड़े मार्जिन से अंदर बाहर करता था। इतना अंदर बाहर तो शेन वॉन करता है, लेग स्पिनर करता है यार, फास्ट बॉलर थोड़ी करता है। बहुत। वो तो सही। मामला तो ऑफ हो गया, वरना भाई वो तो तारीख रकम। मुझे लगता है जो वो सर, तो डॉन ब्रैडमैन बन जाता पाकिस्तान का, अगर वो खेलता। 11 वाला वर्ल्ड कप आ जाना था हमारे पास। अरे भाई, बस। खतरनाक। शुरू के 10 ओवर के अंदर 6 विकेटें बाहर। सही। और पाकिस्तानी क्रिकेट का कोई ऐसा मैच जो आपको लगता था यार ये वाला जीतना चाहिए था किसी भी कंडीशन में, कोई ऐसा मैच कि यार ये क्यों हार गए हम। एज अ चाइल्डहुड मेमोरीज में वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हम्म। 2011 के वर्ल्ड कप में मैं अपने और अपने दोस्तों के साथ, द गली क्रिकेट वाला जो हमारा क्रू होता था, वी ऑल प्रिपेयर, वी ऑल आफ्टर वॉचिंग फ्यू स्टार्टिंग गेम्स ऑफ पाकिस्तान जो वो जीत रहा था,
वी ऑल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप, और वो इंडिया में भी था, तो इंडिया में भी हम वर्ल्ड कप उठा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व सेमीफाइनल, जिसमें वो एक कहानी भी चलती है कि प्लेयर्स के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर गनें रखी थी जब भी वो परफॉर्म नहीं कर पा तो वो जो मैच था वो ऑफ बहुत दुख और दर्दनाक मेरे लिए मैच था। आई थिंक शाहिद आफरीदी वर्ल्ड कप जिता सकते थे, और शाहिद अफरीदी तारीख रकम कर सकते थे, द ओनली गाय जो T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जिता देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसबाह उल हक के टुक टुक ने, लेकिन वो कंडीशंस भी थी, वैसी भी थी, रन ज़्यादा थे, नहीं नहीं एक, नहीं नहीं, एक टीम मिसबा यार, परफॉर्मेंस भी नहीं थी। बिल्कुल। तो दुख रहेगा, हमेशा से दुख है उसका, और हमेशा रहेगा। आई थिंक अफरीदी, लेकिन वो वर्ल्ड कप कमाल था। शाहिद अफरीदी की लेग स्पिन आउटस्टैंडिंग वो थी। बेस्ट है। मोहम्मद हफीज़ और कामरान अकमल की ओपन कोई 21-22 विकेटें थी उनकी। बेहतरीन था। यूनुस खान मिसबाह उल हक का मिडिल ऑर्डर पे आना और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना कमाल था। उमर अकमल का अग्रेसिव क्रिकेट खेलना कमाल था। शोएब अख्तर की बॉलिंग, वहाब रियाज की वो जो आउटस्टैंडिंग इन स्विंग यॉर्कर, युवराज सिंह बाहर आते के साथ ही आउटस्टैंडिंग मैच था। पूरा मैच बिल्कुल। हमने जीता हुआ था। चलो वो तो फिर आगे और डिसअपॉइंटमेंट आई श्रीलंका वाले में, जैसे में हुआ कि हम लोग मैच जीतने वाले थे तो वो आपका बारिश हो गई तो हो गई। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बारिश का थोड़ा मामला था, पिच ऐसी थी, फलाना था, धमाका था। एवरी थिंग इज़ परफेक्ट फॉर पाकिस्तान। हर एक चीज़ की तरफ से ग्रीन सिग्नल था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन द गेम और वो फाइनल खेलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। चले, अब आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद ओके, हम ये खत्म करेंगे। एक सही है, सिनेरियो बनाते हैं। सही है। सिनेरियो ये है कि भाई आपको ना 1 ओवर में 20 रन चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये मेरा और वाला गेम बॉलर मुझसे है मेरे साथ सामने खेला जा रहा है। आपका, बॉलर हम रख लेते देख ले, बस जो भी है आपसे ही सीखा है। अच्छा। भाई बॉलर हम रख लेते हैं जोफ्रा हम्म। आर्चर। ठीक है, अरे, अभी इंजर्ड है, नहीं खेल रहा, जो भी है। अरे ठीक बाप है, रे अपने बाप। वो पीक वाला जोफ्रा आर्चर। अच्छा। ठीक है। 20 ओवर 20 रन चाहिए। सही। और बैट्समैन की आपके पास चॉइस है, 3 बंदे हैं आपके पास। एक फखर जमान है, एक आपके पास रोहित शर्मा है, और एक आपके पास डेविड वार्नर है। तो आपने किस बैट्समैन को भेजेंगे कि भाई ये 20 रन आपने बना के आने? एज अ पाकिस्तानी, मेरी टीम हारे, हम्म। पैथेटिक परफॉर्मेंस दे, डूब के मरने का मकाम हो, जैसे कि एक ज़माने में जिम्बाब्वे का था, नीदरलैंड का था, आयरलैंड का था, उस हम्म। मौके पर भी पाकिस्तान का प्लेयर ही पिक करूँगा मैं। पाकिस्तान का बॉलर ही पिक करूँगा, अच्छा। पाकिस्तान का फील्डर ही पिक करूँगा। फ़खर जमान जाएगा, और नॉट ओनली जाएगा, जोफन आर्चर का करियर तबाह और बर्बाद कर कर आएगा। जो उसने स्टार्क के साथ किया था, आप उसको मद्देनजर रखते हुए और ये जो बोल रहे उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था अभी वर्ल्ड कप में, हो? फ़खर जमान ने बता वर्ल्ड कप दिया, में वो तो, आई एम द ओनली वन। कि भाई यार फखर जमान का भी ये मसला है बेचारे का। सर मैं पागल हो पता नहीं, गया था। खेलने पे आता है तो कहता है मैं फाड़ दूंगा। मैं ऑफिस में देख रहा था, मैंने काम धंधा छोड़ दिया था, मैं पीछे गया, टीवी ऑन कर लिया मैंने बॉस को बोल दिया मैं काम ही नहीं कर रहा आज। सर पागल कर दिया था मुझे फ़खर जमान ने, उसके छक्कों ने। जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बात है, बहुत अरसे के बाद बेशक ऐसी आप बैटिंग बोले देखने को ग्राउंड मिली थी। छोटा था, कुछ भी था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस था वो सर बहुत ग्राउंड अच्छा तो न्यूजीलैंड के लिए भी था ना, जब भी तो 400 मारे थे। है। इसीलिए तो 400 पड़े थे सर। वही तो। हाँ। चले रहीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो, अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम फेस टाइम फिर बैठ के लाइव इंशाल्लाह। कर लेंगे, फेस टू फेस। तो इंशाल्लाह। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप भी आपका बहुत 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 रखिएगा दुआओं शुक्रिया, में। आपने हमें टाइम दिया, आपके हम शुक्रगुजार हैं। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव, और मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो आप जो जो समझ लें, अच्छे अच्छे लफ्ज आप खुद ही सोच लें अपने बारे में जो मैंने बोलने हैं। तो थैंक यू। इंशाल्लाह फिर थैंक दोबारा यू सो हमारी मच जोएब। मुलाकात होगी ज़रूर। आपका टाइम लगे तो आप मेरे पास आइएगा, मेरा टाइम लगा तो अगर आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर आऊँगा। इंशाल्लाह। जब मैं स्टूडियो बनाऊंगा अपना, आप दुआ करें कि मेरा ओके। यूट्यूब चैनल चल जाए। अच्छा, अभी भी चल रहा है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह लेकिन बहुत अच्छा चल इंशाल्लाह जाए। जब बहुत अच्छा चल इंशाल्लाह। जाएगा तो मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगा। और मेरे अपने ओके। आप से मैंने किया हुआ वादा है कि जितने भी यंग क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर हैं, एक एक करके उन ओके। सबको बुलाऊंगा मैं।
ओ, जो नॉन अच्छा फेमस आइडिया, हैं, अल्लाह। जो नॉन फेमस हैं। हाँ, कि मैं भी नॉन फेमस ही हूँ, सर मतलब मैं मैं भी भी नॉन फेमस फेमस हूँ। जो जिनके नहीं सर, आपको तो फिर पाँच, लोग जानते हैं। नहीं यार सर, 5-5 10-10 हज़ार वाले हाँ, लोग जो है ना, उन सबको बुलाऊंगा मैं। और उन सब के चले फॉलोअर्स चले ना। मैं 5,000 से एकदम से जो है ना 50,000 1 लाख करूँगा। और उन सबको मैं साथ बिठाऊंगा हमारे दोस्त अदील व्लॉग्स के साथ, हमारे दोस्त मिर्ज़ा लाल बेग के साथ, फुरकान भट्टी के साथ मेरा दोस्त जो है। और इन सब के साथ जो है ना फुरकान बड़े, फुरकान भट्टी भी भट्टी, है, क्रिएट एक क्रिएटर है। वो वो जो आ, हेल्दी वाले। हाँ, वो जो कंट्रोवर्शियल चीज़ों में आ जाते हैं। वो लाहौर के हैं ना, हाँ, लाहौर के अपना। हैं। जी 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 जी, लाहौर के हैं वो। चल, और वो साइम। आगे जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना, हाँ तो कि पांचवें छठे नंबर पे उस बंदे को बैटिंग करनी चाहिए, बाबर को। हाँ। तो ये आपके उस दोस्त ने बोला। सर देखें, दोस्ती यारी सब होती है सेकेंडरी, ठीक है। जब काम हाँ काम सही की है, बात वो बस आती हर है, किसी का पॉइंट अपना ऑफ देखो, ओपिनियन है। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, जुहेब भाई का पॉइंट ऑफ व्यू अलग बिल्कुल, होगा, मिर्ज़ा लाल बेग का बिल्कुल पॉइंट ऐसा ऑफ ही व्यू है। अलग होगा, अदील व्लॉग्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, ठीक है। अलग और होगा। इसी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ही हम पॉडकास्ट करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। बिल्कुल, सही है ना? तो ये है जवाब। सही सही। ठीक है, बहुत अच्छा ओके लगा आपके साथ ठीक है बात करके। रहीम भाई, मुझे भी सेम भाई। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह बाकी फिर मुलाकात होती रहेगी। मुलाकात होती रहेगी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।